साइमा जी जाइए मुंह धोकर आइए, मुझे इस वक्त आपका इतना मेकअप नहीं चाहिए, मुझे आपके बाल खुले चाहिए, मुझे इतना फिक्स दुपट्टा सर पे पट्टी की तरह पिनों से ढका हुआ नहीं चाहिए। ये डायरेक्टर कहाँ है फिर इसमें? मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, जब आप इतने खूबसूरत शॉट्स ले रहे हैं दैट मीन्स आप फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। आप फिल्म तो अच्छी बना सकते हैं, एक्टिंग अच्छी नहीं करवा सकते। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें शॉर्ट से निकल के एक्टिंग को भी देखना है, क्योंकि ड्रामा साइमा कुरैशी या नुमान इजाज या इसके ऊपर ब्लेम नहीं होगा। ड्रामा जो है वो डायरेक्टर लेके चलता है और डायरेक्टर को ही यहाँ पकड़ा जाएगा। ये मैं कभी नहीं कहूँगी साइमा गलत थी, मैं कहूँगी डायरेक्टर कहाँ था, आंख तो उसकी होनी चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द शिप हमेशा तो बात ये कि डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की, इतना सब कुछ किया। वो एसएचओ जो आया है वो कितना खूबसूरत लगे जब वो पहुंचा है, घबराया हुआ, परेशान, घबराया, उसके कपड़े खराब हैं, उसके पीछे तो भैंसों के साथ बैठ के इतना फ्लॉलेस था काम उनका, गाड़ियों में चढ़ना, उनका वो सारा कुछ करना। लेकिन इस एक सीन ने ना मेरा दिल बड़ा दुखाया था। साइमा जी को सोचना चाहिए था, एज एन आर्टिस्ट भी थोड़ा सा बर्डन लेना चाहिए, उनको करना चाहिए था, उनको समझना चाहिए कि क्या क्रेजी एक रोल था जिसको वो किस लेवल पे ले जा सकती थी, रात दिन अपना मेकअप देखने और वो उसमें। अगेन वही वाली बात है कि वहाँ एज एन आर्टिस्ट वो वीक पड़ी और एज अ डायरेक्टर देखिए डायरेक्टर इस वक्त बहुत बड़ी चीज को मैनेज कर रहा है। ये आप कह ही नहीं सकते, डायरेक्टर का काम नहीं है कि सबको देखना है। फ्रेम के सामने एक्टर आ गया तो अब वो उसी पे फोकस होगा। ये सिचुएशन आपने बनाई, सब कुछ आपको पता है, स्क्रिप्ट क्या चल रहा है पीछे। आप देखें, मैं एज अ माँ वहाँ जाके मैंने नहीं देखा कि किस ग्रेंजर में आप लोगों ने जाके उसको शूट किया, लेकिन डायरेक्टर को तो पता है मैं क्या शूट, वो आके एक्सप्लेन करता है कि साइमा जी वहाँ ये हो चुका है, बच्चे मर चुके हैं, एक को वो घसीटता हुआ लेके गया, मुझे वो फील चाहिए आपके अंदर से। ये डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है। प्लीज खुदा के जबकि साइमा इज एन अमेजिंग वही तो मैं बहुत आला एक्ट्रेस है वो, कि यहाँ तो वो बड़ा एक, मुझे जो लगा ना वो ये भी लगा, सॉरी मैं नहीं कोई बात नहीं प्लीज, कि बहुत अरसे के बाद आई है साइमा, तो उससे भी she wanted to cope up with the looks and everything, कि यार मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ, चेहरा चेंज हो जाता है इंसान का एक वक्त पे आके, मेकअप उसको सपोर्ट कर रहा होता है आपके एजेस को, चीज़ों को, और शायद मुझे लगा कि जस्ट टू कोप अप विद द एंटायर जरूरत नहीं थी। यू आर सच अ ग्रेट, बल्कि इतने से बाद आई है वो सीन को डैमेज करता है, मुझे लगा सीन डैमेज कर, उस देखिए एक सीन ने आपके पूरे ड्रामा डैमेज कर दिया, क्योंकि ड्रामा यहाँ था, सिर्फ ये एक सीन आके ना यूं कर रहे थे, माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, माँ नहीं लग रही, जबकि वो कह भी रही है कि बड़ा वाला, मुझे तो लगता है बड़ा वाला किसी और का बच्चा है। ये मुझे ऐसा उन डायलॉग से लगा कि इमोजी दिखा दें, हम उस पे भी देखिए ओवरऑल ड्रामे के लिए तो ये है, जब आपने बड़ी बात कहनी हो, छोटा टाइम में आप बड़ी बात कहते जाएं। कितने मज़े से वो आके बोलता है 3 बेटे मर गए और आपने 3 शादियां भी कर ली, कह के निकल गया। उसने बाप का पूरा किरदार बता दिया। मतलब नवाब साहब का पूरा किरदार बता दिया। अभी 4th के लिए रेडी है ना, तो है रेडी, उन्होंने तो कह दिया दूसरी एपिसोड में कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तो उससे मेरा निकाह करा दो, तो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दे देता हूँ। नुमान इजाज को वो कहते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो है स्मार्ट राइटिंग, ये बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा मज़ा आया। स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्ट सुन के और देख के दोनों ही मैच कर रहे थे, मैंने बहुत इन्जॉय किया। रदीम शाह, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो प्लीज़ मुझे आगे चल के लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खींचतानी करी थी, तो वो डायरेक्टर के हिस्से में जाती है। आपकी तरफ से कहीं ना कमी थी, ना ज़ेर में ना ज़बर में, मेरी तरफ से आप 10 है। मैं सीरियस में ये आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक देखने वाली नज़र से, शायद आप लोगों ने भी जब इस नज़र से देखा हो तो आपको पता चले कि इम्पैक्ट जो आपके पास दोनों एपिसोड साथ देखी हैं। यही मैं आपसे हमने एक हफ्ता पहले देख ली थी, इसीलिए फिर हमने एक हफ्ता वेट किया कि ओ माय गॉड अब तो पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, और जब हमने वो देखा तो वो इम्पैक्ट जिस लेवल पे हम थे ना, वो लेवल हमें नहीं लगा। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि वो इम्पैक्ट रह गया ना, तो वो आपको वो चीज़ें फिर इतनी, लेकिन नोट ज़रूर मैंने की थी, ये बिल्कुल मेरे पैड में मैंने नोट कर ली थी कि ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी। मुझे जो सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया इस पूरे उसमें, समी का कैरेक्टर जिस तरह वो लेके चला, जिस तरह उसकी आंखें खुली रहीं, जिस तरह वैशीपन उसके अंदर दिखा, और नवाब साहब का कैरेक्टर जो मैंने एंजॉय किया नवाब साहब को पहली वॉक से, जो पहली एपिसोड की जो वॉक है जिसमें वो भाई चलता हुआ आता है और वो कहता है कि ये हो गया वो हो गया और हम जीत गए, तो वो कमाल था। और मैंने बड़ा एंजॉय किया इस शदी भाई, और यकीन ही नहीं, पहले मैं 3 दफ़ा सोचा, मैं कहीं वाकई शदी भाई ने किया डायरेक्ट, सीरियसली
क्योंकि अभी तक हमने उनके उस पे इस तरह का कोई ड्रामा नहीं देखा। इट्स मोर लाइक अ मूवी। मूवी आप इसको जरा बड़ी स्क्रीन पे देखें, आपको एग्जैक्टली वही इमेज आएगा जैसे इट्स लाइक अ मूवी। बड़ा मुझे मजा आया शादी भाई, वो वाले नंबर काट के ना ये वाले नंबर तो फुल देने का जी कर रहा है, लेकिन नहीं के साथ निभाया जितना कैरेक्टर वाइज, वार्डरोब वाइज। मुझे वो नाइटी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। दुनियापुर में एक लड़की का जापानी स्टाइल था नाइटी में यूँ निकल के करना, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लिबरल करना चाह रहे हैं या आप बाहर निकल के जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप अपने कमरे में जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ का उन्होंने रखा इस तरह का, तो वो मुझे अच्छा लगा कि टिपिकल ही आपने उसको शूट नहीं किया। और ये मुझे खूबसूरत लगी है, इस पूरे ड्रामे में बड़ी प्यारी आई है माशाल्लाह और बहुत अच्छी लगी। रिमशा, अभी तक के लिए जितने मैंने आपके सीन देखे हैं उसमें आपकी एक्टिंग को देखते हुए 8। नादिया, रमशा की वो लाइन बड़ी अच्छी है कि अगर तुम ना मारती तो वो तुम्हें मार देते। तो वो कहती है कि मैंने सुना है, हर कोई यही कह रहा होता है और इसी तरह मेरे भाई भी मर गए। तो उसका एक बॉन्डिंग होगी अपने भाइयों के साथ। और अब जो आखिरी भाई रहा है, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर है, लेकिन अपनी बहन के साथ कितना सॉफ्ट है, कितना दोनों में प्यार है एक आम रिश्ते की तरह। और बाहर कितनी उनकी भयानक ज़िंदगी है। आई लव हर अटायर, हर क्लोथ्स, हर हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, डिफरेंट देन रमशा ऑफ नादान। तो ये अच्छी बात है जब आपके 2 ड्रामे कभी चल जाए ना, और अगर आपकी लुक मैच होगी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अच्छी बात है कि दोनों में इतनी कॉन्ट्रास्ट आ रही है कि मज़ा आ रहा है। हाउएवर एक लाइन है रमशा की जो कि लिखी ऐसे है कि ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल यही लाइन है। रमशा कैसे कह रही है बैठ के, ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। जो फट बोला है ना उसने, टू गुड। ज़मीन फट जाए, मेरा ख्याल है एक और रीटेक हो सकता था इसका। हाँ, वो फनी हो गया। सुनिएगा आप ये लाइन मेरी रिक्वेस्ट पे। तो हो सकता है दुनियापुर में नादिया गीतमाला में ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, ज़रूर देखिए ना। फट नहीं बोल सकती, वो तो एकदम वो कुछ अलग सा ही आ गया ना एक्सेंट। फट को तो कोई नहीं कहता। तो उसके मैं कहीं क्या बोला, रिवाइंड किया 2-3 बार, मैं इतना हंसी, हालांकि इतना सीरियस सीन चल रहा था। द वे शी सेड इट ना, उसको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्टर साहब कट करवा के एक बार फिर डायलॉग डिलीवरी करवा सके थे कि रमशा इट्स फ्लो में गया, इट्स नॉट फट, इट्स फट, प्यार से फट, पे से फट, टे ना लगाओ, टे पे खत्म कर दो। नहीं, आपने फ्लेक्सिबल नहीं देखा था। फ्लेक्सिबल रिमेंबर? फ्लेक्सिबल किसमें था ये? इस बताया, इम्तिहान है आपका यार, जिस ड्रामे को 10 नंबर दिए उसमें था। हाँ, कभी मैं अदील तो बहुत फ्लेक्सिबल है। इतना काम किया हुआ है हर ड्रामे में, उसका मुझे एक अलग स्टाइल दिखता था, एक नज़र आता था। आज मुझे नहीं पता कि वहाँ कपड़े ये वाले जो पहनाए गए हैं, शद्दी भाई ने कोई इसके ऊपर क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं उन्होंने थोड़ा सा अपना एज डायरेक्टर प्रोटेस्ट किया। यहाँ मुझे ऐसा लगता है या तो नुमान ना होता, और अगर नुमान है तो नुमान फिर एक अलग अंदाज से नज़र आता दुनियापुर में। मुझे बड़ा मायूस किया नुमान की लुक ने। तो मैं अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा के उनके सारे ड्रामों को इकट्ठा करके भी दुनियापुर के लिए दूं तो 7 से ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। 7। ये जो है ना, हम आर्टिस्ट होते हैं, हम फैंस के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है और उनको खुश करना अच्छी बात है, बिकॉज दे मेक अस स्टार्स। हम खुद तो कुछ भी नहीं है। हम अगर सक्सेसफुल हैं या हमारी कोई बात कहीं सुनी जा रही है, देखी जा रही है, हमें काम मिल रहा है, इसमें हमारे फैंस और व्यूअर्स का सब इनका खेल है। अगर गेटअप होता ना, ये कैरेक्टर इतना खौफनाक था कि सालों याद रहता। तो 4। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,900 हुए हैं और नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं दुनियापुर से 2023 9% बनते हैं 0.9।